ठीक। भाग 5 में क्या है? कहां से कहां तक? भाग 52 से 151। संघ सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका। यह है 52 से 78। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, 52 से 62। उसके बाद उपराष्ट्रपति 63 से 73। फिर आएगा प्रधान, फिर महान्यायवादी, भारत सरकार ठीक है, ये हो गया संघ की कार्यपालिका में। इसके बाद आएगी संघ की विधायिका, ये होगी 79 से 123। उसके बाद संघ की सुप्रीम कोर्ट 124 से 147। फिर इसमें आएगा सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये हो गया हमारा भाग 5। तो आज पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ें? सबसे पहले राष्ट्रपति, ये पढ़ेंगे हम। कहां से कहां तक? 52 से 62 कितने अनुच्छेद हो गए? 10 हो गए, गिनी उंगली में। 9 है। कितने हो गए? 11 अनुच्छेद, याद रखने हैं 11। अनुच्छेद 52 ये क्या कहता है कि भारत का एक ठीक है, क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यही कहता है कि
राष्ट्रपति का पद कभी कभी खाली नहीं रहेगा, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति। और भारत का ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसका पद कभी खाली नहीं होगा। भारत में राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता। और ये क्या है? प्रथम नागरिक होगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा और संवैधानिक प्रमुख होगा। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। ठीक है, संविधान सभा में 30 अप्रैल 1947 को, संविधान सभा जब चल रही थी तो 30 अप्रैल 1947 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा? कि जो हमारे देश का प्रमुख होगा उसको राष्ट्रपति कहकर बुलाएंगे। ये किसने दिया सुझाव? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने? ठीक है, और कोई नाम भी तो रख सकते थे, राष्ट्रपति क्यों रखा? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले ये सलाह दी थी। जैसे ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? इंग्लैंड में राजा रानी है। ठीक है, और यहां पे कौन है भारत में? ठीक, क्लियर हो गया? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 पूछे तो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या होगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? ठीक है, अब भारत का राष्ट्रपति हो गया तो इसकी योग्यताओं के बारे में देखते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी? योग्यताएं, इसके बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। इसमें 58 में इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की योग्यता। कब की योग्यता? चुनाव से पहले की। कब की योग्यता के बारे में बताया गया? जब चुनाव लड़ने योग्य है कि नहीं है, इसके बारे में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 58 में। योग्यता में क्या है? कि भारत का नागरिक होगा। जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? भारत में जो नागरिकता है वो जन्म आधारित नहीं है। जैसे कि यूएसए में, अमेरिका में जो जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो वही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में क्या है? सोनिया गांधी भी बन सकती है। सोनिया गांधी कहाँ की है? इटली की। आयु कितनी होनी चाहिए?
योग्यता किसकी? लोकसभा में एमपी बने जाने की, एमपी चुने जाने की, किसका? लोकसभा का। ये याद रखना, लोकसभा। एमपी किसका बनता है? राज्यसभा का बनता है। जो संसद है ना अपनी, संसद के दो कौन से हैं? एक लोकसभा, एक तो किसकी? एमपी तो इसमें बैठते हैं, दोनों में एमपी बैठते हैं ना, तो किसका? लोकसभा का। ये याद रखना, लोकसभा। राज्यसभा भी आ जाता है कई बार, ठीक। और किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। संविधान में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अनुच्छेद 58(2) में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और संघ के मंत्री, इनको लाभ के पद से बाहर रखा गया है। किससे? को लाभ के पद से बाहर, समझ आ गई? 58 क्या कहता है? क्या बताता है? योग्यता किसकी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता किसकी? राष्ट्रपति चुनाव कौन लड़ सकता है, इसकी योग्यता कौन बनाता है, बताता है? योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक होगा, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और लाभ पद के बारे में किसमें बताया गया? बताया ही नहीं गया है, ठीक है। बताया गया है? नहीं बताया गया। हमारे संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया, किसको? लाभ के पद को। लेकिन 58(2) में क्या लिखा गया है? कि ये पद लाभ के पद नहीं होंगे। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ की सरकार और संघ के मंत्री, ये क्या नहीं होंगे? लाभ के पद नहीं होंगे। समझ आ गई? छूट गया कुछ? लाभ गलत लिख दिया? हिंदी की मास्टर। अब चुनाव पर्चा भर दिया, चुनाव लड़ लिया, जीत गए, ठीक है। तो पद पे बैठना है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? तो लिखा है 59 में, राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं किसमें है? 59 में। 52 में क्या था? भारत का। 58 में योग्यता होगा किसकी? चुनाव लड़ने से पहले की। और 59 में इसमें क्या बताया गया है? पद ग्रहण करने की योग्यता, मतलब चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत लिया, तो उसके बाद क्या क्या नहीं होना चाहिए? एक राष्ट्रपति जो चुना गया उसको क्या नहीं होना चाहिए? जैसे इसमें क्या बताया गया है? संसद और विधान मंडल का सदस्य, ठीक है। या तो इसमें क्या बनेंगे? एमपी, और इसमें क्या बनेंगे?
मतलब जब पद पद ग्रहण कर रहा है तब इन दोनों में से नहीं होना चाहिए, इसे छोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, ये दो शर्तें हो गई इसकी, ठीक है। समझ आ गया आगे कि नहीं? पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक जो अनुमोदन करे चाहिए था पहले। कब से? 97 से पहले। कब से? 97 से पहले क्या चाहिए था? एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक। प्रस्तावक जो प्रस्ताव पेश करेगा कि ये अब आदमी चुनाव लड़ रहा है, और फिर उसको आगे बढ़ाने वाले जो कहते हैं कि हाँ हाँ हम समर्थन करते हैं, इसको चुनाव लड़ देना चाहिए। पहले क्या था? एक एक, ठीक है। 1997 के बाद 1997 के बाद राष्ट्रपति 1997 के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम बनाया गया, ठीक है। 1997 में फिर एक निर्वाचन नियम बनाया गया, क्योंकि पहले कोई भी चुनाव लड़ लेता था, कोई भी खड़ा हुआ, दो आदमी इकट्ठे किए, चुनाव लड़ दिए। इसके बाद फिर क्या किया गया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, और 15,000 रुपए का चेक। क्या चाहिए? 15,000 रुपए का चेक। किसके नाम पे? आरबीआई के, ठीक है। आरबीआई के नाम का, इसे क्या बोलते हैं? जमानत राशि। क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं ना इसको तो जमानत जब्त हो गई चुनाव में, तो क्या है, जो उसे न्यूनतम वोट ना मिले तो ये राशि रखी जाती है। तो 1/6 कुल वैध मतों का नहीं मिलने पर इसे जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। समझ आ गया? 1997 से पहले क्या था? एक अनुमोदन। 1997 के बाद क्या बना? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम बनाए गए। इसमें क्या कहा गया? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, चाहिए, और 15,000 रुपये। जो क्या करेंगे 15,000 रुपए का? आरबीआई में के नाम से चेक काट देंगे उसका, वो आरबीआई में जमा हो जाएंगे। अगर आपने 1/6 वोट पा लिए, ठीक है, जैसे मान लो 120 वोट कुल है, मान लो ऐसे, ठीक है, तो 1/6 इसका, 1/6, 6 दूनी 12। अगर आपको 120 में से 20 वोट मिल गए तो 15,000 रुपये वापस मिलेंगे। अगर आपको 19 वोट मिले तो फिर आपकी जमानत जब्त। समझ आ गई?
अब देखते हैं निर्वाचक मंडल 54 कौन कौन से हो गए? 52, 58, 59। 52 में क्या था? राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 58 में योग्यता चुनाव लड़ने की। 59 में पद ग्रहण करने की योग्यता। हाँ सही जा रहे हो। अब 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल क्या? कौन कौन राष्ट्रपति को चुनेगा, राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन डालेगा, ये किसमें है? निर्वाचन मंडल में। इसमें होगा लोकसभा और संसद का दूसरा अंग कौन सा है? हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना, निर्वाचित, क्योंकि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं जिनको राष्ट्रपति भेज देता है कला साहित्य क्षेत्र से कि आप संसद बन जाओ उसमें। और क्या होंगे? विधानसभा क्या होती है? अरे राज्य की संसद, जैसे देश की क्या है संसद? 2 सदन होते हैं उसके, कौन से? लोकसभा और, ये दोनों ऊपर हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। फिर संसद तो पूरे देश की हो गई, और देश में एक प्रदेश हो गया। प्रदेश में क्या हो गई? विधान सभा। इसके 2 अंग कौन कौन से होते हैं? विधान विधानमंडल, यहां होगी विधानसभा और परिषद। तो इसमें से कौन सा लिया जाना है? क्योंकि विधानमंडल परिषद क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये भारत में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, बाकी में नहीं है। तो सिर्फ विधान सभा लेंगे। तो ध्यान रखना है देश में दोनों वोटिंग करने में, इसके एमपी भी और इसके एमपी भी, और इसके एमएलए। क्या ले जाएगा? इसके एमएलए, इसके नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना इसमें, वो भी कौन से? निर्वाचित, ठीक, याद रखोगे। और दिल्ली और इनकी विधानसभाओं के भी, दिल्ली पुडुचेरी क्या है? क्या है दिल्ली पुडुचेरी? क्या है? देश है, राज्य है, क्या है? राज्य है, केंद्र शासित राज्य, यानी यूनियन टेरिटरी। पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली पूर्ण राज्य है, ठीक है। तो इनके क्या होंगे? जैसे चंडीगढ़ भी है, लेकिन चंडीगढ़ में क्या है? विधान सभा नहीं है। ये 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसमें विधान सभा है, जहां पे मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली में है अपने खासने वाले सीएम केजरीवाल, है कि नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? विधानसभा होती है दोनों में, ठीक। तो इनके भी निर्वाचित सदस्य को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, लेकिन कब से? पहले यह अधिकार नहीं था, ठीक है। 70वें संविधान
संशोधन 1992 में यह अधिकार इनको दिया गया। ठीक है, कब दिया गया अधिकार ये? 1992 से पहले ये शामिल नहीं थे। ठीक, अब क्या हो गए, 92 के बाद शामिल हो गए। इन्होंने पहली बार वोट कब दिया? 1997 में। कब? KR नारायणन राष्ट्रपति चुने गए थे, उनके चुनाव में इन्होंने वोट दिया। ठीक है, कब दिया? 1997 में। लागू कब से हो गया था? 92 में। 92 में जब लागू हुआ तब तक राष्ट्रपति चुने जा चुके थे। 92 के बाद अगला चुनाव कब हुआ? 97 में। 97 में फिर उन्होंने वोट दिया। समझ आ गई? 55 अनुच्छेद 55 इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे, उसकी रीति मतलब चुने जाने का तरीका कैसे होगा। ठीक है, तो इसका जो रीति होगी वो क्या होगी? अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ठीक है, दिखा के नहीं डालना, दिखा के डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैसा है? गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष, सामने नहीं डालना। चुनाव की रीति कैसी होगी? अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान और अनुपातिक, सबको जो भी वोट डालेगा उसको अनुपात में वोटों की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, जैसे अब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, 3 लोग हैं, ए बी और सी, तीनों चुनाव में खड़े हो गए और राष्ट्रपति बनने के लिए कुल मत चुनाव के लिए MLA प्लस MP, कितना चाहिए? जो MLA का और MP का वोट होगा उसके आधे से एक अधिक किसको? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कुल मत कितने होने चाहिए? मतलब 50 प्लस 1, 50% प्लस 1। आगे समझ? जैसे अगर 100 वोट हैं कुल तो आपको 51 वोट चाहिए, 200 हैं तो 101 चाहिए। ठीक, तो अब आपको बोला कि आप वोट दे के आओ, तो गया X व्यक्ति, उसने कहा क्या
सबको वोट देना है इसमें। जैसे उसने बोला मेरी पहली प्रायोरिटी है कि ए राष्ट्रपति बने, फिर उससे पूछा गया दूसरी प्रायोरिटी क्या है आपकी, तो बोला दूसरी प्रायोरिटी बी है, तीसरी प्रायोरिटी सी है। ठीक है, उन्होंने ऐसा डाला। फिर कोमल गई है, इसने क्या कहा, मैं तो पहली प्रायोरिटी पे रखूंगी एक को, और तीसरी पे इसको, दूसरी पे इसको। फिर खुशी, ये कहा, इसने क्या कहा, 3, 2 और 1। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन दोनों के, अब 3 में तो वोट नहीं आएंगे 50+1, 3 में आ जाएंगे, तो कुछ वोट ये लेगा, कुछ ये वोट लेगा, कुछ ये वोट लेगा, तो 50% तो आएंगे नहीं। तो फिर क्या है, ये दोनों को, जैसे इसको 40 वोट मिले, इसको 30 वोट मिले, या 32 वोट मिले, इसको 28 वोट मिले। ठीक है, तो इसको सबसे कम वोट मिले, तो अगले चुनाव फिर क्या होगा, अगले चरण की गिनती होगी। ठीक है, अगले चरण में इस 28 वाले को बोल देंगे तुम अपने घर जाओ, तुम चुनाव से बाहर, क्योंकि सबसे पीछे रह गए। अब अगला जो गिनती होगी किन दोनों के बीच, ए के और बी के बीच में होगी। ठीक है, अब वाई ने पहली प्रायोरिटी किसको दी थी, सी को दी थी, सी तो निकल गया। अब देखेंगे कि वाई ने दूसरी प्रायोरिटी किसको दी, तो इसकी प्रायोरिटी यहां से खत्म होके यहां आ जाएगी, ये वोट ए को चला जाएगा। देखेंगे के ने अपनी वोट किसको दी, दूसरी प्रायोरिटी सी को, तो इसका वोट यहां से खत्म हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा। समझ आ गया। अब वोट किससे ज्यादा हुए, ए के ज्यादा हो गए ना, इसके 2 वोट हो गए प्रायोरिटी के। ठीक, तो ए चुनाव जीत जाएगा। समझेंगे नहीं, तो इसका एकल मत संक्रमण मत पद्धति का मतलब 50% से अधिक वोट चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए तीसरे को निकालना पड़ेगा, जो इसने, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसकी ये जो निकल गए बाहर। ठीक है, जैसे थर्ड था, ये किसको चला जाएगा, ये तो पहले को चला ही गया, इसकी पहली प्रायोरिटी थी, और जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो सेकंड वाले को, इसका वोट चला जाएगा। समझ आ गया, नहीं है आ गया, समझ आ गया कि नहीं, ऐसे याद नहीं करना, मैं समझाने के लिए बोल रहा था आपको, पूछ लगा। मतलब तीसरे वाले को बाहर निकाल देंगे, और जो उसके जिनका वोट उसको मिला होगा उनकी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, उस पर वो वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब एमएलए की वोट का मूल्य वो कैसे निकालते हैं, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या प्रदेश की। ठीक है, उसके नीचे एमएलए की, इससे निकल जाएगा एक एमएलए की क्या निकल जाएगी, वोट की मूल्य, मतलब कितनी कीमत है उसकी। तो सबसे ज्यादा किसकी है, यूपी की एमएलए की, कितनी है, 208। फिर ऐसी एमपी की निकालेंगे, एमपी की वोट का मूल्य, ये कैसे निकालेंगे, एमएलए की, एमएलए का मूल्य और एमपी, एमपी कौन से, लोकसभा प्लस राज्यसभा वाले। ठीक है, ये निकल जाएगा एमपी की वोट का मूल्य, वो भी निर्वाचित, दोनों में क्या आएंगे, क्योंकि चुनाव चुना जा रहा है, तो दोनों में क्या होगा, यहां पे भी निर्वाचित और यहां पे भी निर्वाचित। ठीक है, तो ये निकल गया एमएलए की वोट का मूल्य। अब दूसरे चरण की गिनती, वोटों की गिनती एक बार हुई है, जब चुनाव जीते थे बीवी गिरी। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे चरण की गिनती कब हुई, वीवी गिरी के चुनाव में। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे
चरण की गिनती कब हुई? वीवी गिरी जब चुनाव जीते थे तब। बोला तो। और निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति डॉक्टर संजीव रेड्डी। ठीक है, तो दूसरे चरण की गिनती कब हुई? दूसरा चरण बताया ना अभी, वीवी गिरी। और निर्विरोध कब चुने गए? कौन चुने गए? मतलब उनके सामने कोई विपक्षी नेता था ही नहीं जिसने चुनाव लड़ा हो। और ये जो वोटों की गिनती हो रही है ये कब से हो रही है? 1971 की जनगणना के अनुसार जो एमएलए की वोट की वैल्यू काउंट हो रही है उसमें लिखते हैं, एमएलए की वोट में ऊपर क्या लिखते हैं? कुल जनसंख्या। तो ये कुल जनसंख्या कहां की है? 1971 में जो जनगणना हुई थी तब की जनगणना के द्वारा ये वैल्यू रखी गई है। ठीक है, उस टाइम जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये जनसंख्या का मापन किया गया था, वही जनसंख्या रखते हैं। और ये कब तक चलेगी? तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 बता बता 2000 में क्या कहा गया कि 2026 तक मतलब 2026 तक यही वोटिंग ऐसे ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद नया परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब क्या है? जैसे ये एमएलए की सीट का इस क्षेत्र में फिर क्या है, जनसंख्या के हिसाब से छोटा कर देंगे या बड़ा कर देंगे। किसी भी सीट को छोटा बड़ा करना परिसीमन कहलाता है। ठीक, एमएलए की सीट हो या एमपी की सीट हो। ज्यादा तो नहीं हो गया है? और बढ़ा? ठीक। शपथ 60 में शपथ अग्निपथ। 60 में क्या है? कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ। ठीक है, और राष्ट्रपति किसकी? राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा और प्रतिरक्षा की शपथ लेते हैं। अच्छा, जब हमने अनुसूची पढ़ी थी तो राष्ट्रपति की शपथ कौन सी अनुसूची में पढ़ी थी? पांचवी में थी उसमें राष्ट्रपति की।
ये लिख लेना। उसमें लिखी थी हैं? अरे राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की उसमें नहीं दी गई है, अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। संघ के मंत्री की, ठीक है, इनका वेतन दिया गया है, वो भी अनुसूची 2 में, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को, लेकिन शपथ का वर्णन नहीं है। शपथ का वर्णन कहां पे है? अनुच्छेद 60 में। समझ आ गया? शपथ कब कहां पे है? अनुच्छेद 56 कार्यकाल। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कब से? पद पद ग्रहण करने की तारीख से। और कब तक? जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। मतलब मैंने पहले अनुच्छेद में क्या बताया था? राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा, ठीक है? तो कब तक होगा? जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले, तब तक पद पर बने रहेंगे। और ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है? एक तो भाई 5 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है, या मृत्यु हो गई हो, भाई पद पे रहते हुए मृत्यु होगी तो क्या होगा? फिर तो नहीं कह सकते तुम बने रहो, फिर तो चले गए। इसके बाद अगर मृत्यु हो गई तो कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कौन संभालेंगे? और सीजीआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। पूछ लेते भाई उनसे, क्या नाम है? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश पद संभालेगा, ठीक है। एक है, ये हो गया ना 3, एक हो गया ये 2, और तीसरा महाभियोग द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग का जिक्र कहां पे? अनुच्छेद 61 में। 60 में शपथ थी ना, 61 में महाभियोग। तो 3 हो गए ना, 5 वर्ष पूरे होने पर, मृत्यु हो जाने पर और महाभियोग द्वारा। हम पढ़ लेते हैं महाभियोग, ये बस कल पढ़े। बस ज्यादा हो जाएगा।